नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर्य जंक्शन पर। एक नए माह की शुरुआत हम करने वाले हैं, तो अप्रैल माह के करंट अफेयर्स का ये सिलसिला पूरे 30 दिन हमारा चलेगा। चलिए, तो पहले प्रश्न के साथ आज हम शुरुआत करते हैं। इस माह का जो पहला प्रश्न है उससे हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस एक संस्थान में हाल ही में एक सेंटर फॉर हैप्पीनेस, जिसका नाम आनंदम रखा गया है, उसका उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में निर्मित नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित IIM जम्मू में सेंटर फॉर हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई और आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस 2021 तक हमारी शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह बदलाव लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ सामंजस्य रखता है। तो छात्र तनाव मुक्त होकर के अध्ययन करें और शिक्षक जो हैं वे भी तनाव मुक्त होकर के छात्रों को योग्य बनाएं, ये पूरी तरह से उस पर केंद्रित है। तो छात्र और अध्यापक दोनों को ही अंतिम समय सीमा, पाठ्यक्रम, पठन पाठन के दबाव और पेशेगत तथा निजी जीवन के दबाव से गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सभी के बीच सामंजस्य बिठाना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो अवसाद और व्यग्रता को कम करते हुए उन्हें मानसिक तनाव से उबारने और सकारात्मकता की ओर ले जाने में ये आनंदम नामक जो संस्थान है, जो कि सेंटर बनाए गए हैं, ये मदद करेंगे। आनंदम की परिकल्पना के तहत 5 श्रेणियां हैं, जिनमें काउंसलिंग, समग्र कल्याण, आनंद के विकास, अनुसंधान और नेतृत्व तथा विषय संबंधी विकास जैसे मुद्दों पर पाठ्यक्रम करवाए जाएंगे, जिनसे बच्चे अपने आप को तनाव मुक्त बना करके अच्छी तरह से अध्ययन कर सकें। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2020 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, आपको बताना है ये किस भाषा के लेखक हैं। तो हाल ही में दोस्तों सरस्वती सम्मान की घोषणा की गई के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो के बिरला फाउंडेशन ने अपने पूर्व 2 पुरस्कार पहले ही घोषित कर दिए हैं और अब जो है यहाँ पर सरस्वती सम्मान की भी घोषणा कर दी गई है। तो सभी जो राष्ट्रीय भाषाएं हैं, जो हमारे 8वीं अनुसूची में सम्मिलित जो भाषाएं हैं, उनमें से किसी एक के 10 वर्षों में प्रकाशित उपन्यास के लेखक को ये दिया जाता है। तो मराठी भाषा के लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को वर्ष 2020 के लिए सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन ने दिया है। जाने माने मराठी लेखक हैं ये, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी सनातन, उसके लिए जो है ये उन्हें दिया गया है। पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाएगी। के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी और ये सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार माना जाता है। डॉक्टर लिम्बाले की ये पुस्तक 2018 में प्रकाशित हुई और इस पुस्तक में उन्होंने दलित संघर्ष के महत्वपूर्ण सामाजिक और ऐतिहासिक दस्तावेजों को संग्रहित करने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक लोक प्रसारक के रूप में की और उनके लिखे उपन्यास में उन्होंने अपने स्वयं के योगदान को भी दर्शाया है। पिछले वर्ष पद्मजा घोरपाड़े ने उनके उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया था, जिसे वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित भी किया था। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले की बात करें तो 1986 से 1992 तक वे आकाशवाणी सोलापुर में उद्घोषक के रूप में रहे और यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यालय में उन्होंने काम भी किया। वर्ष 2019 की बात करें तो सिंधी भाषा के लेखक वासुदेव मोही को 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट समाप्त हो चुका है और इसमें भारतीय एकमात्र जोड़ी को रजत पदक हाथ लगा, अर्थात वे उप विजेता रहे। तो मिश्रित युगल स्पर्धा में भारत को ये जीत मिली। इससे पहले महिला एकल में सेमीफाइनल में जो है साइना नेहवाल को हारना पड़ा था। भारत की कृष्णा प्रसाद गर्गा और विष्णुवर्धन गौड़, इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर के मिश्रित युगल के फाइनल में ये 4थी सीड इंग्लैंड की जोड़ी बैन लेन और सीन वैंडी से हार गए और उसके बाद ये उपविजेता रहे। महिला वर्ग का खिताब 3री सीड थाईलैंड की बुसान ओंगबांग रुकफान ने डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफन को 61 मिनट में हरा करके जीता, जबकि पुरुष एकल में फ्रांस के तोमा जूनियर पोपोव ने डेनमार्क के मैट्स क्रिस्टोफरसन को हराया। क्रिस्टोफरसन ने सेमीफाइनल में भारतीय शटलर साइना नेहवाल को हराया था। तो साइना नेहवाल एक उम्मीद थी जो इस मैच में समाप्त हो गई थी। वुमेन जोड़ी की बात करें तो अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी को भी सेमीफाइनल में हार का सामना करके बाहर होना पड़ा था। तो यहाँ पर ये 2 पदक हमारे रह गए। दोस्तों, हाल ही में 9वें हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन किया गया है कजाकिस्तान में। तो
कजाकिस्तान जो है, सॉरी कजाकिस्तान नहीं है, तजाकिस्तान है। तजाकिस्तान का जो दुशांबे है, जो वहाँ की राजधानी भी है, दुशांबे में जो है 9वें हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। और ये जो हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन है, ये आतंकवाद से ग्रसित अफगानिस्तान में स्थिरता और समृद्धि लाने के लिए सभी देशों का एकजुट होकर किया गया प्रयास है। यह संगठन क्षेत्रीय देशों के बीच संतुलन साधने और आपसी सहयोग बढ़ाने का काम करता है। अफगानिस्तान के सहयोग के लिए स्थापित हार्ट ऑफ एशिया के सदस्य देशों की संख्या 14 है, जबकि 17 से भी अधिक ऐसे सदस्य देश हैं जो इसमें सहयोगी के रूप में हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान लगातार आतंकवाद की वजह से अस्थिरता में रहा है और वहाँ पर शांति बहाल करना आवश्यक है, क्योंकि एशिया के केंद्र में ये स्थित है और बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका भी इसकी है। इस्तांबुल प्रोसेस के नाम से 2 नवंबर 2011 को एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत हार्ट ऑफ एशिया की स्थापना तुर्की में की गई थी। अगर 2016 की बात करें तो उस वर्ष छठा हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन अमृतसर भारत में हुआ था, जबकि अंतिम 2017 में अजरबैजान में आयोजित किया गया था। ये बातचीत के माध्यम से अफगानिस्तान पर केंद्रित क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के एक सेट को लागू करने का मंच भी है। तो यह है हार्ट ऑफ एशिया नामक सम्मेलन और संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अर्थ आवर के संबंध में गलत है? आपको ये बताना है कि कौन सा एक कथन है जो अर्थ आवर के संबंध में गलत है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। 27 मार्च 2021 को पूरे विश्व में अर्थ आवर का आयोजन किया गया, बिल्कुल सही है। इसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है, ये भी सही है। इस कार्यक्रम का आयोजन पहली बार वर्ष 2007 में सिडनी में किया गया था, ये प्रश्न भी सही है। स्थानीय समय के अनुसार रात 8 से 9 बजे तक लाइट्स ऑफ करने का इसमें प्रोत्साहित किया जाता है, ये गलत है। दरअसल ये समय है 8:30 से 9:30। पहले IAS एग्जाम में भी इस प्रश्न पूछा गया अर्थ आवर से जुड़ा हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 27 मार्च 2021 को पूरे विश्व में अर्थ आवर का आयोजन किया गया। वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित ये प्रोग्राम है और इसे 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया से शुरू किया गया था। तो प्रतीकात्मक रूप से सभी अपनी लाइट्स को ऑफ करते हैं हर मार्च महीने के अंतिम शनिवार को, और इसके माध्यम से लोग बिजली की बचत करने या जागरूकता लाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम भी करते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ करंट अफेयर्स जिन पर मैंने आपसे चर्चा की। इसी तरह से करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मार्च माह का जो आपका करंट अफेयर्स का गुलदस्ता अंक है वो भी जल्दी आपको मिलेगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। तो थोड़ा समय उसमें लग रहा है, उससे जैसा ही कंप्लीट होता है मैं आपको हमारी एप्लीकेशन RS जंक्शन पर अवेलेबल करवा दूँगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।